चाची अपने कमरे में मुझे बुलाकर चली गई। मुझे कहा कि कमरे में 5 मिनट बाद आ जाना। मैं उसके पीछे जैसे ही जाने वाला था, आयशा ने मुझे आवाज़ देकर कहा, "कामरान ज़रा रखो।" मेरी बात सुनो, मैंने कहा। "जी हाँ, बोलो। क्या बात है?" उसने कहा, "कामरान, आपने तो अपने किसी फ्रेंड से बात की है। कराची में, फिर आपने बताया?" "नहीं, मैं तंग आ गई हो, यहाँ काम करके थक गई हूँ। अब मैं शादी करना चाहती हूँ। आपको मैंने कहा था कि आपका कोई अच्छा दोस्त है, जैसे मैं शादी करूँ?" मैंने कहा, "आयशा, मैं भूल गया था। मैं आज ही बात करके आपको फाइनल बात बता दूँगा। तुम परेशान ना हो, मैं कराची में कोई अच्छी-सी सेटिंग तुम्हारी कर दूँगा। तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रहना होगा। मुझे जाने दो कराची।" उसने कहा। "अच्छा कामरान, अब मुझे अपना नंबर दे दें।" मैंने कहा, "आयशा, रात को तो वैसे भी तुमने मेरे कमरे में आना है। रात में तुम्हें अपना नंबर दे दूँगा।" उसने कहा, "अच्छा रोको, तो मुझे आपसे बात करनी है। अभी तुम कहाँ जा रहे हो?" अब मैं परेशान हो गया। उधर कमरे में चुच्ची मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ मुझे आयशा ने रोक लिया था। अब मैं बहाना बनाकर वहाँ से निकलना चाहता था। अब मैं आयशा को क्या बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा, "आयशा, जब तक तुम घर के काम खत्म करो, मैं आता हूँ, तुम ज़रा रखो।" फिर मैं चाची के कमरे में चला गया। जाके देखा तो बेड पर बैठी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा, "कहाँ थे? इतनी देर, बहुत टाइम लगा दिया।" मैंने कहा, "बस वो आयशा से कुछ पूछ रहा था।" फिर उसने कहा कि आयशा ने तुम्हें मेरे कमरे में आते हुए देख ही लिया। ख़याल रखना, वो बड़ी शातिर है, वो कहीं तुम्हारी चाचू को हमारे बारे में बताएँ। फिर मैंने कहा, "चाची, तुम फ़िक्र ना करो, ऐसा कभी नहीं होगा और वैसे भी मुझे यहाँ आते हुए नहीं देखा।" किसी ने फिर चुची कहने लगे कि कामरान, मैं तो कहती हूँ कि रात में चलते हैं। उसको शक ना पड़ जाए और वो जान के हमारे कमरे में ना आ जाए, हमें रसक नहीं लेना चाहिए। रात में मिलते हैं ना तुम। परेशान ना हो, मैं चोरी छिपे तुम्हारे कमरे में आ जाओगे। लाहौर आके मज़े तो मज़े लग गए थे, लेकिन अब मैं उसको क्या बताता कि रात को आयशा मेरे कमरे में आने वाली है। पर मैंने कहा, "नहीं, नहीं, चाची अभी ठीक है। तुम डरो नहीं, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं।" फिर मैंने कहा, "चलो, तुम्हारी तो बहुत ही कमाल के हैं, उनको ज़रा आज़ाद करो, ताकि मैं जी भर के साथ खेल सकूं।" उसने कहा, "रोको कामरान, मुझे आप रिलैक्स फ़ील होने दो। बाद में अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शौहर के अलावा किसी को नहीं दिखाए। तुम दूसरे मर्द हो और हाँ, एक वादा करो मुझसे कि तुम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में और किसी भी हालत में कामरान मुझे छोड़ना मत। मैंने बहुत भरोसा किया है तुम पर। मैं दिल में ये सोच रहा था कि चाची को क्या होता हूँ, जब मैंने अपनी उम्मी और बहन और उसकी बेटी आमना तक ली है। ये चाची के साथ कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है।" फिर मैंने चाची को कहा, क्या चाची, मेरा भी तुम्हारे साथ पहली दफ़ा है। मेरी ज़िंदगी में आने वाले दिन पहले ही औरत हो जिसके साथ मैं खेल की बातें कर सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूँगा, आप परेशान ना हों।" और उसने कहा कि ऐसा करो कि कुछ दिन रख जाओ, फिर बाद में चले जाना। फिर उसने कहा कि कामरान, आसिफ की नौकरी अगर कराची लग गई तो हो सकता है कि हमारी सारी फैमिली कराची शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि तुम्हारे चाचो रिटायर होने वाले हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद हमारे पास आमदनी का और कोई ज़रिया नहीं होगा। सिर्फ़ वाहिद आसिफ है, वो जल्द से जल्द उसकी नौकरी लगा दो और फिर वहाँ हम खुल के मिल भी सकते हैं और हमें कोई रोकेगा भी नहीं। मैंने कहा, "चाची, आप फ़िक्र ना करें। मैं कल या परसों यहाँ से चला जाऊँगा और मैं जाते हैं उस काम में लग जाऊँगा। मैं अपनी नौकरी ढूँढूँ, लेकिन असफ भाई की ज़रूर ढूँढूँगा, क्योंकि आपसे जो मिलना।" फिर मैंने चाची को बाहों में भर लिया और उसकी आप यकीन मानें, दोस्तों, मैंने इतनी औरतों के साथ काम किया था और ये कमाल की औरत थी आज तक महसूस ही नहीं किए थे। ये तो मैं अभी सिर्फ़ महसूस कर रहा था। मेरे दिल में आ रहा था कि पहले मुझे सारी ज़िंदगी और क्यों ना जाना पड़े, पर मैं चाची को छोड़कर नहीं जाऊँगा और कमाल का हसन रखी थी। फिर उसने कहा, "कामरान को अभी ये तुम्हारी ही तुम्हें मिलेंगे और जी भर के जितना चाहो। फ़िलहाल तुमसे ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर बात करते हैं।" उसके बाद मैंने कहा,
ठीक है नहीं तो मैं लेकिन महसूस करो तो मुझे बता देना। उसने कहा, अच्छा कामरान मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम इतनी जवान और खूबसूरत भी हो, ऐसा हो सकता है कि तुमने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? और मैंने कहा, कराची यूनिवर्सिटी में तो एक फ्रेंड भी, बस वो यूनिवर्सिटी की हद तक थे। जब से फ़ारग हुआ, अब ज़्यादातर वक़्त घर पे ही गुज़ारता हूँ। आपको तो पता है कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो काफ़ी खर्चे लगते हैं। मेरे पास तो फ़िलहाल नौकरी नहीं है, तो इस तरह की मैंने शौक भी नहीं पाले फिर। डीएस ने कहा कि कामरान डरो नहीं, मैं तुमसे खर्चा नहीं करवाऊँगी, बल्कि मैं तुम्हारे सपोर्ट करोगे। जितना मुझसे हो सकेगा, मैं तुम्हें हर मोड़ पर मदद करोगे। तुम अभी भी मुझसे कुछ माँग सकते हो। मैं दिल में सोच रहा था कि ये तो कमाल की औरत है, जो अपने आप में मुझे दे रही है, और अपनी दौलत भी। फिर मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं चाची को बोल दूँ कि मेरे पास कराची जाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं शर्मा रहा था क्योंकि अभी पहली मुलाकात थी और पहली-पहली मुलाकात में किसी से कुछ माँग लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझसे चाची ने कहा कि कामरान किन सूचों में गम हो बताओ? कोई बात है क्या? तुम मुझे बता सकते हो कोई परेशानी है, तो तुम मुझे बता सकते हो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें दे सकती हो कामरान अब तुम मेरे हो और हाँ, ज़िंदगी में मेरे अलावा किसी और औरत के साथ तुम्हें ना देखो। मैंने पहला और आखिरी मर्द तुम्हें पसंद किया है। उसके अलावा मैं ज़िंदगी में और किसी को नहीं पसंद करोगे। मैं भी तुमसे वादा और तुम भी मुझसे वादा करो। मैंने कहा, चाची वादा है, आप फ़िक्र ना करें, आप ज़िंदगी की पहली और आखिरी औरत होंगे और आपका हसन है इतना कमाल का। कि आप दोस्ती के बाद कौन पागल है जो दूसरी तरफ की जाएगा? उसने कहा, मुझे आजकल के जवान लड़की के ऊपर यकीन नहीं, मैं कुरान पाक ले आती हूँ, तुम इस पे हाथ रख के बताओ। फिर मैंने कहा, चाची आप पागल हो गई हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको ऐसा यकीन नहीं है मुझ पे घर में सब झूठे गस्सा करना शुरू हो गया और उसने बात बदल लिया। उसने कहा, नहीं, नहीं कामरान, बस मैं डर रहे थे। तुम जवान हो, खूबसूरत हूँ, कल कोई और लड़की तो पसंद आ गई, तो मेरा क्या होगा? मैंने कहा, जैसे तुम्हें बताया है कि मुझे जवानी में इतनी आफ़र आए, मैंने आज तक किसी आफ़र की कबूल नहीं की। बस बच्चों से शादी हो गई और फिर मैं बच्चों पर काबू जवानी आखिरी पहर में गाय पता ही नहीं चला। अब जाके तुम मेरे दिल को इतना भाई कि मैं तुम्हें मना ही नहीं कर पाई हाँ, अगर तुम मुझे पहले ऑफ़र ना करते, तो मैं सारी ज़िंदगी ना बताती कि तुम मुझे पसंद हो। फिर मैंने कहा, चाची एक बात मैं आपसे कर दूँ आज के बाद आप कुरान को बीच में ना लाना, ये हमारी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है। हम ऐसी चीज़ों को बीच में नहीं ला सकते। उसने मुझसे माफ़ी माँगी, उसने कहा, कैमरान मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे, बस मैं जज़्बाती हो गए थे, मैं खुद को नहीं रोक पाए। मैंने वाज़ेह कर दिया कि आज के बाद कभी ऐसा ज़िक्र नहीं करोगे। कामरान बस तुम मुझसे नाराज़ मत होना, मैंने कहा। चलिए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँगा, मैं महसूस कर रहा था कि चाची मुझसे ज़रा हट के बैठी हुई है, वो मुझे कुछ नहीं होने दे रही। शायद वो वाक़ई शरीफ़ और पता नहीं मेरे साथ कैसे राज़ी हो गए और मैंने उसको कहा कि आप रिलैक्स हो जाएँ, अगर आप भी कन्फ़र्म नहीं हैं, तो फिर हम ये छोड़ देते हैं, बाद में किसी टाइम हम कर लेंगे। उसने कहा कि कामरान मैं भी यही चाहती हूँ। फ़िलहाल कुछ नहीं, बाद में मैंने कहा अच्छा जी। मुझे अपनी फ़ोटो का जाम तो भी नहीं दो और बस अपने घरों का दीदार करा दूँ, उससे आगे नहीं पढ़ूँगा। फिर उसने कहा अच्छा तुम चाहो तो दिल में आए मेरे साथ कर सकते हो। तो फिर मैंने चाची को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों का जाम जाम पीना शुरू किया और एक हाथ और से घरों पर रखा। मैंने कहा, चल जैसे ही वो खुले उतना खूबसूरत मंज़र मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन लम्हा था। वो ऐसे गुब्बारे मैंने आज तक नहीं देखा थे। बस 1-2 दफ़ा फ़िल्मों में देखे थे। मैंने देखी तो मेरे पसंद थे, जैसे मैंने अपने ज़हन में नक्श बना रखे थे। ये तो उससे भी अच्छे थे। जैसा ही देखे, तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा हाथ लगाते ही काम हो जाएगा और फिर हुआ है, ऐसे मैंने जैसे ही काम हो गया। लेकिन मैं चाची को नहीं बता सकता था, उसको बता देता, तो मुझे कमज़ोर इंसान समझते मैं फ़ौरा उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा
क्या हुआ? मैंने कहा, जी बाथरूम जाना है। उसने कहा, तो मेरे कमरे के बाहर हूँ। मैंने कहा, नहीं चाहती, मुझे नहीं जगह मसैला होता है। मैं अपने नाम के वॉशरूम में जाऊँगा और हम बाद में मिलते हैं। और फिर मैं बगैर बताएगा या वो पीछे बुलाती रही और फ़ॉर्म पर आया था कि अपने कमरे में 2 मिनट के लिए मोहल्लिक होने लगा।